नौकरी तो हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि शाम होने से पहले। भाई साहब, कौनो काम है का आपके पास? यहाँ पे हमारे पास कोई काम नहीं है। जी। भाई साहब, हमें लायक कुछ काम है कहीं? है कहाँ चला गया अपनी बिटिया रानी को लेके? सिद्धार्थवा! ए जी, पूरा सिद्धार्थवा। कहाँ है अपनी बिटिया? हमने पूछा कहाँ है बिटिया रानी? अगर उसको कुछ हुआ ना, हम बता रहा हूँ, हम तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे बाबूजी, हम भी उसे ढूंढ ही रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ है वो। ढूंढ रहे मतलब? जी कहिए। भैया, हमरे लायक कौनो काम है कहीं यहाँ पर? काम का बहुत ही जरूरत है हमको, कोई काम है तो दे दीजिए। देखिए मैडम, यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं है, आप आगे देखिए, शायद कुछ मिल जाएगा आपको। आगे देखिए, वहाँ पे किसी के पास कोई काम नहीं है हमारे लिए। आप देखिए ना, हमको काम बहुत अच्छे से आता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब बढ़िया से करके। आप आगे देखिए, शायद कुछ मिल जाएगा आपके लिए काम। ठीक है, काम ढूंढने गई, समझाई ना उसे। अरे मुंबई शहर है ये, मुंबई शहर, काम मिलता है इतना आसानी से? नहीं मिलता। एक तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऊपर से इतनी सीधी सादी भोली भाली सी। हमें डर है कि कोई उसका फायदा ना उठा ले बस। जब पति ने इतना फायदा उठा लिया है, अब दुनिया का फायदा उठाएगी। जब अपनों से धोखा खाता है ना इंसान, तब जाके जो है वो ऐसा होता है। अब देखिएगा, हमें तो पूरा विश्वास है वो गई है नौकरी ढूंढने, और विजयी कामयाब होके आएगी। भाई साहब। हाँ जी, क्या चाहिए? काम चाहिए हमको, कहे हमको काम का बहुत ही जरूरत है, और हमको सब काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना कुछ भी कर लेंगे, काम दे दीजिए हमको। नहीं मैडम, हमारे पास तो ऐसा कोई काम है नहीं। आप एक काम कीजिए ना, वहाँ पर सामने देखिए वो बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर आपको ना कुछ काम मिल जाएगा। जी, नमस्ते। ये बहुत अच्छा बात है, हमें उस पर, उसके हर चीज पर, उसके संस्कार पर पूरा विश्वास है। देखिएगा अर्धांगिनी, ये मिठाई की दुकान है, अभी इसको लड्डू अभी खिलाता हूँ। भैया, ये लड्डू जो है ये एक लेके जा रहा हूँ, और जरा वहां खड़ा हूँ, अभी आपको पैसा पूरा वाटिक दे दूंगा। 1 मिनट ठहरिए, अभी आता हूँ, वो वहीं खड़ा हूँ। हाँ आइए, खुशी का मौका है ना, अभी आता हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं जी? हाँ ले, ये खुशी की मिठाई है। हमारा बिटिया रानी काम ढूंढने गया है, और इस शहर में अब आपको वो औकात बताएगी कि काम करना और काम के साथ ईमानदारी रहना और इंसानियत को मेंटेन करना, गांव से यहाँ शहर में भी आके बताएगी अभी आपको जिंदगी में। देखिएगा। देख रही हो अम्मा, यही कारण है पूर्णिमा का ऐसा करने का, यही कारण है। अरे बाबूजी जो उसकी तरफ है, इतनी शय देके रखते हैं उसे। अरे थोड़ा बाबूजी समझेंगे, ठंडे होंगे, शांत होंगे, तभी उसे समझा पाएंगे ना वो। मिठाई का पैसा देकर आता। देख बेटा सिद्धार्थ, तुम बाप बेटा पतोह के चक्कर में हमारा चटनी बन गए। तुमको पता है, पूरा परिवार खानदान को पता है कि मुझौसी पतोह के रूप में हमको कभी पसंद नहीं थी ना है। बाकी बेटा कुछ है, हमारा घर की पतोह है। बाकी ये सब चीज ऐसे नहीं ठीक होता है, छोड़ा छोड़ी भागा भागी, कोई इन्हें जा रहा है कोई उन्हें जा रहा है, कुछ हो रहा है, ये सब ठीक नहीं है। इसमें किसी का भलाई नहीं है बेटा। घर एकदम टूट के नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा। देखो तुमको वो छौड़ी के साथ रहना है ना, तुम रहो। बाकी ये गोपाल,
पहले अपना घर ठीक करो, काहे कि इहो तुम्हारा जिम्मेदारी है और कोई का जिम्मेदारी नहीं। ये जिम्मेदारी तुमको ही पूरा करना पड़ेगा बेटा। हम कह रहे हैं, हमारा बात सुनो, नहीं तो सब तहस नहस हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, खुश रहिए। जय सिया राम। बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, आप भी इसकी पार्टी में जा सकती हैं। काहे कर पार्टी में जाएंगे? यहाँ कथी का लड़ाई हो रहा है? पति पत्नी का लड़ाई हो रहा है ना, कि केकरा साथे रहेगा नहीं रहेगा। हम पति को छोड़ के बेटा के साथे चले जाए, पार्टी बदल ले। जयराम जी की तो आइए। जो बोले हैं ध्यान रखो। हाँ, आप लोग झगड़ा मत करिए अब। साहब, हमको काम का बहुत ही जरूरत है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी आप काम समझाएंगे ना तो हम बहुत ही अच्छा से कर लेंगे, सब समझ जाएंगे हम। समझा दूंगा तो कर लोगी। हाँ साहब, आप काम समझाएंगे तो हम बहुत ही बढ़िया से करेंगे और शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। बाकी शाम के पहले हमको काम हर हाल में चाहिए, वो काम दे दीजिए। ठीक है, तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। साहब, वो जो आप अभी अंग्रेजी में कुछ कहे वो समझ नहीं पाए। लगता है हेल्प का मतलब तुम ठीक से समझी नहीं। हेल्प का मतलब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मेरी मदद करो। काम मांग दिया थे हम आपसे, मदद नहीं। और हम अनपढ़ जरूर हैं, बाकी ना समझ नहीं। मुझे पता नहीं तूने किस पे हाथ उठाया है। आप चाहे जो भी हो, बाकी इतना समझ में आ गया कि आपका न दो कौड़ी का भी चरित्र नहीं। घर में आपके बीबी होगी ना, तो बीबी के होते हुए दूसरी औरत पर नजर रख रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। छी, घटिया इंसान। और आपसे नौकरी मांगने आए थे, अपने चरित्र का नीलामी करने नहीं। और एक बात आपको बता देते हैं, औरत जब तक खुद से खुद को ना बेचे ना, तब तक दुनिया का सारा दौलत भी उसको खरीद नहीं सकता। नीच आदमी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मेरी मदद करो। अगर आज शाम 7 बजे से पहले आपको काम नहीं मिला ना, तो कल से आप ये काम करने का नशा अपने दिमाग से उतार देंगी। सात बजने वाला है, हमको कैसे नौकरी मिलेगा? सर, क्या हुआ? क्या हुआ सर? पूर्णिमा जी नहीं मिली ना?
देखो सिड, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और अभी भी यही समझा रही हूँ कि अगर पूर्णिमा जी को तुम्हारी बात सुननी होती ना तो वो इस तरह से जिद नहीं करती। इसलिए प्लीज प्लीज तुम परेशान मत रहो। कर लेने दो कोशिश पूर्णिमा जी को। और तुमने अपनी कसम दी है ना कि अगर आज काम नहीं मिला तो कल की बात वो काम ढूंढना बंद कर देगी। तो एक दिन के लिए खा लेने दो धक्के इस शहर के। और आज शाम की आरती तक का इंतजार करते हैं ना। अगर शाम की आरती से पहले पूर्णिमा जी अपना जवाब लेकर नहीं आई तो तुम घर चले जाना और उनको साफ साफ समझा देना कि कसम निभाए और ये काम ढूंढने का ये सब चक्कर बंद कर दे। लेकिन प्लीज प्लीज अभी तुम परेशान मत रहो। आ गई होगी अपनी औकात में पूर्णिमा। नौकरी मिली नहीं होगी तो अपने आप ही उसका घमंड टूट जाएगा। बस ना मिली हो भगवान जी उसे नौकरी तो कल से पूर्णिमा को भटकना नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि पूर्णिमा आने वाली है। खुद चैलेंज देकर हार गई तो मुंह छुपाकर चली गई होगी ना। आ गए हम। वादा किए थे ना तो आना ही था। और हम अपने पति की तरह नहीं हैं। जो वादा करके वादा तोड़ दे। कहते थे आप लोगों को कि शाम तक हमको नौकरी मिले चाहे नहीं मिले बाकी हम आएंगे जरूर। तो देखिए आप सबके सामने खड़े हैं हम। पर आपको नौकरी मिली या नहीं? बताइए पूर्णिमा जी, नौकरी मिली या नहीं? बोलो पूर्णिमा, मिली नौकरी या नहीं? पूर्णिमा खामोश कहाँ हैं आप? दिन भर से भटक रही हैं आप। हम भी न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे आपको। तो हमें कम से कम इतना तो बताइए कि नौकरी मिली या नहीं मिली। आप रोइए मत, रोइए मत प्लीज। वो ठीक है ना, हम समझाए थे ना आपको। आसान शहर नहीं है ये, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती यहाँ पे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूर्णिमा जी, अब कसम के हिसाब से कल से नौकरी पर जाने की बात भी मत करना। अरे सिट की कमाई से शानो शौकत भरी जिंदगी मिल रही है ना आपको, तो जियो ना इसे ऐसे ही। और हाँ, जैसे हर चीज की एक कीमत होती है वैसे ही सोच लेना कि आपकी इस शानो शौकत भरी जिंदगी और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कीमत सिट की जिंदगी में मेरा रहना है। वत्सला, कंट्रोल।
देखिए पूर्णिमा, हम जानते हैं वत्सला के कहने का तरीका अलग होता है, गलत होता है, लेकिन उसका कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष जो है ना, वो यही है कि अगर जो वो बोल रही है वो मान ले तो हम सबका जीवन आसानी से निकलेगा। आप क्या हुआ आपको? आप हंस काहे रही हैं? आप ये क्या है? ई हमारी नौकरी का पत्र है। मतलब हमको नौकरी मिल गया। What? देखिए, पूर्णिमा की नौकरी का पत्र है ये। पूर्णिमा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है, लेकिन तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कोई काम का अनुभव भी नहीं है। ऐसे में तुम कौन सा काम करोगी? साहब, हम जानते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी हमको काम करना बहुत तेज जरूरत है। आपको हम बता नहीं सकते कि अपने लिए नौकरी करना कितना जरूरी है। और शाम भी होने वाला, शाम के पहले हमको नौकरी चाहिए। तो कोई काम तो होगा ना, इतना बड़ा ऑफिस है ही, कुछ हमरे लायक तो होगा ही होगा। दे दीजिए ना हमको नौकरी। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, पर तुम्हारे लायक काम भी तो होना चाहिए ना। साहब, इतना लोग यहाँ काम करता है तो हमरे लायक कोनो न कोनो काम। साहब, ये देखिए देखिए। ये क्या कर रही हो तुम? साहब देखिए ना, कितना धूल गर्दा पड़ा है कागज पत्थर पर। और जब हम बाहर से आ रहे थे ना, तो वहाँ भी कागज पत्थर पड़ा था, ऊपर भी धूल गर्दा है। तो ये सब हम एकदम में चमका देंगे साहब। हाँ, धूल का ना एको कण आपको नहीं दिखाई देगा। और दरवाजा, खिड़की, फर्श, पंखा, फ्रिज सब हम एकदम में चमका करके रखेंगे। और आप चाय भी पीते हैं, है ना, तो आपको चाय बना करके पिलाएंगे। बर्तन भी एकदम चमका करके रखेंगे। आपको शिकायत का कौनो मौका हम नहीं देंगे। का है ना, सालों से हम गृहिणी बन के ये काम करते आ रहे हैं, तब बहुत अनुभव है। तब ये काम नौकरी की तरह करेंगे। काम दे दीजिए हमको। ठीक है, कल से आ जाना। मतलब नौकरी पक्का हो गया हमरा? धन्यवाद, आपको बहुत बहुत उपकार है साहब। बस एक बात याद रखना, इस ऑफिस में एसी है, पंखा मत चमकाने लग जाना। अच्छा जी जी, हम ध्यान रखेंगे। और साहब, वो पत्र मिलता है ना, हमको तो एगो पत्र पर लिख करके दे देंगे। लिख कर? क्या लिख कर? ये है कि हमारा नौकरी पक्का हो गया। आप अभी कहे ना कल से आने के लिए, और हमारा नौकरी पक्का हो गया। ओह, यू मीन अपॉइंटमेंट लेटर? जी, वो है। सफाई के काम का तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है। अब साहब, हमरे लिए बहुत ही जरूरी है। आप अभी हमको काम दिए हैं और कहे कल से आने के लिए, नौकरी पक्का है हमरा, तो एगो कागज पर लिख करके दे दीजिए ना। कैसे कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हमको वो पत्र दिखाना है, यही से दे दीजिए। क्या हुआ जी? आप खुश नहीं लग रहे हैं? नहीं, वो ए जी, हम जिंदगी भर ना आपकी सफलता के लिए प्रार्थना किए कि आपको बढ़िया नौकरी मिले, आप खूब पैसा कमाइए, सफल होइए। और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी नौकरी मिलने से आप खुश नहीं हैं और आप नहीं चाहते थे कि हमको ये नौकरी मिले।
ऐसा आप जानते हैं जब हमरे वो नौकरी वाले मालिक हमरे हाथ में ई रखे ना तब रोने लगे और उसके बाद खुशी के मारे वो हंसने भी लगे। कैसे कि हम ये सोचे कि जौन भी लोग को लगता है ना कि हम कौनो लायक नहीं है, अनपढ़ गवार है, ये नौकरी मिलने के बाद ना सब लोग गलत हो गए और गंगा भैया हमको सही साबित कर दी ये नौकरी दिला के। सिट, वो जरा लेटर देना, देखे कौन सी नौकरी मिली है इन्हें। श्रीमती पूर्णिमा सिंह को पूरे सम्मान के साथ हाँ बताओ ना कौन सी नौकरी मिली? पूरे सम्मान के साथ झाड़ू पोछा गंदगी साफ करने की और चाय बनाने की नौकरी दी जाती है। काम करने का समय सुबह 9 से 5 बजे तक होगा। उन्हें सैलरी हर महीने 12,000 दी जाएगी। आपका धन्यवाद। हम बोल दिया ऐसा काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे बस। क्या नहीं कर सकते हम ये काम? हम बोल दिया ऐसा काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे बस। क्या नहीं कर सकते हम ये काम? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।